मराठा आरक्षण आंदोलन महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द था। आंदोलन के कारण 5,000 करोड़ का नुकसान हो चुका था। आर्थिक राजधानी में कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा था। मुंबई की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा चुकी थी। लोग पैदल दफ्तर जाने को मजबूर थे। इधर मनोज जरांगे और आंदोलनकारियों को विपक्ष का पूरा समर्थन हासिल था। ऐसे में सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो करे तो क्या करे। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि फडणवीस ने पूरी बाजी पलट दी। फडणवीस ने मराठी नेताओं को आंदोलन खत्म कराने की जिम्मेदारी देकर एक प्रतिनिधिमंडल जरांगे के पास बातचीत के लिए भेजा। चूंकि इस प्रतिनिधिमंडल में सभी मराठी नेता थे, कुछ नेता काफी सीनियर थे और जरांगे की सभी मांगों को लेकर हामी भर दी गई। जिस हैदराबाद गजेटियर की बात जरांगे कह रहे थे, सरकार ने उसके लिए जीआर यानी शासनादेश जारी करने की बात कर दी। साथ ही फडणवीस ने आंदोलन को लेकर संयम भी दिखाया, क्योंकि जरांगे ने फडणवीस को गिरगिट तक कह दिया था, लेकिन फडणवीस की ओर से कोई पलटवार नहीं किया गया। रात की बात यह है कि जरांगे ने अनशन खत्म कर दिया और इस तरह विपक्ष के हाथ से फिलहाल सियासी फायदा उठाने का मौका निकल गया। बड़ा सवाल यही है कि आरक्षण आंदोलन पर तकरार से आखिर किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई, क्योंकि फडणवीस पहले इस आंदोलन के औचित्य पर ही सवाल खड़ा कर रहे थे, लेकिन वो आरक्षण देने की बात कह रहे हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन, जरांगे ने खत्म किया अनशन। आरक्षण पर जीआर का इंतजार, क्या खत्म होगी तकरार? हैदराबाद गजट का हवाला, क्या ओबीसी में शामिल होंगे मराठा? मराठा आरक्षण की रार, किसकी जीत किसकी हार? मराठा आरक्षण आंदोलन पर क्या फडणवीस ने 24 घंटे में पूरी बाजी पलट दी? क्या मनोज जरांगे के अनशन खत्म करने से विपक्ष चारों खाने चित हो चुका है? दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने मनोज जरांगे की लगभग तमाम मांगों को मानकर आरक्षण आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से खत्म करा लिया है। बुधवार की सुबह तक मुंबई का आजाद मैदान और तमाम सड़कें खाली हो जाएंगी। सीएम फडणवीस एक बार फिर अपने समंदर वाले अंदाज में विपक्ष पर भारी पड़ते दिखे हैं। देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि आज ये अनशन यहाँ समाप्त हुआ है और विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारी कैबिनेट सब कमेटी को, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा कार्य किया, और मेरे दोनों साथी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी इसमें पूरी मदद हमको की है और हम लोगों ने इसमें से मार्ग निकाला है। सवाल है कि सरकार ने कैसे मार्ग निकाला और कैसे आरक्षण मिलने का रास्ता साफ होगा। सारा खेल हैदराबाद गजेटियर पर जुड़ा है। जो उनकी सबसे अहम मांग थी कि हैदराबाद गजेटियर को लागू करना चाहिए, उस मामले में हमारा कोई दूसरा मत नहीं था, लेकिन उस मांग के साथ उनका जो कहना था कि इसको एक साथ सभी को आप लागू कर दीजिए, तो हमने उनको ये समझाने की कोशिश की कि आरक्षण जो होता है वो समूह को नहीं, वो व्यक्ति को होता है। व्यक्ति को आरक्षण मांगना पड़ता है, इसलिए इस प्रकार का निर्णय नहीं हो सकता। उसके लिए कोई न कोई सबूत देना पड़ता है। सबूत के तौर पर ये हैदराबाद गजेटियर काम में आएगा। आरक्षण पर कोर्ट का रुख भी साफ है, इसको लेकर भी सरकार ने रास्ता निकाला है। क्योंकि हैदराबाद गजेटियर में जब उनके दादा परदादा का नाम ये कुणबी जाति में अगर रहेगा तो उसका फायदा उनको मिलेगा और नियम के अनुसार उनको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको आरक्षण मिल पाएगा। उन्होंने भी कल एक प्रकार से इस बात को स्वीकारा कि सबको एक साथ, जिसको उन्होंने सरसकट कहा था, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि कोर्ट का आदेश वैसा नहीं है। कोर्ट के आदेश के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो कोर्ट उसको खारिज कर देगा। उन्होंने भी वो स्वीकारा, तो हमारे लिए फिर मार्ग आसान हुआ और हमने हैदराबाद गजेटियर को लागू करने का निर्णय वहां पर लिया है, जिसमें पुराने रिकॉर्ड्स ये सारे मिलेंगे और उन रिकॉर्ड्स में जिनके खून के रिश्ते में अगर इस प्रकार से जाति का उल्लेख मिलेगा तो उनको उसका फायदा मिलेगा, जिसके कारण मराठा समाज को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फायदा इसके कारण। सोमवार की शाम तक मनोज जरांगे पाटिल का मराठा आंदोलन उनके लिए बड़ा सिरदर्द बनता दिख रहा था। इसकी मुंबई में मराठाओं की उपस्थिति से बिगड़े हालात और विपक्ष का जरांगे को बढ़ता समर्थन था। राजनीतिक प्रेक्षक भी मान रहे थे कि फडणवीस कैसे इस चुनौती से आखिर निपटेंगे, लेकिन मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले ही
फडणवीस ने पूरी बाजी को पलट दिया। यह सही है कि सरकार ने मनोज जरांगे की 8 में से करीब 6 मांगे मान ली हैं। जरांगे ने जीआर मिलने के बाद अनशन खत्म करने का ऐलान भी कर दिया। मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए मंगलवार का दिन आखिरकार मंगल साबित हुआ। हालांकि अनशन खत्म करने के लिए मनोज जरांगे की कुछ शर्तें थी। इनका कहना था कि आरक्षण आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लिया जाए। मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान मृतकों के परिजनों को 1 हफ्ते में मुआवजा मिले और सरकार 2 महीने में जीआर जारी करे। सीएम फडणवीस ने मनोज जरांगे पाटिल की मांगों और उनके सीधे प्रहार वाले बयानों पर संयम बनाए रखा। जरांगे ने फडणवीस की तुलना गिरगिट से की, लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुंबई में जिस तरह के हालात थे, उसके बाद फडणवीस ने सूझबूझ से काम लिया। सरकार ने 17 गजट के लिए जब समय मांगा तो जरांगे ने 15 दिन की बजाय 30 दिन का समय दे दिया। मंच पर मौजूद शिवेंद्र राजे भोसले का जिक्र करते हुए जरांगे ने कहा, जब राजे कहते हैं तो मानना ही पड़ता है। 17 गैजेट को अमल में लाने से पहले सरकार ने कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए समय लिया है। सभी मराठा को कुणबी मानने की मांग पर फैसला शिंदे समिति की रिपोर्ट पर लिया जाएगा। इसके अलावा आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए मराठाओं को परिवार को सरकार नौकरी देने पर सहमत हो चुकी है। इसके अलावा मुंबई आने पर किए गए चालान और दर्ज मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे। सरकार इस संबंध में आदेश जारी करेगी। मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह भी समझिए। महाराष्ट्र में मराठा आबादी 33% यानी करीब 4 करोड़ है। इनमें से 90 से 95% लोग भूमिहीन किसान हैं। खुदकुशी करने वाले किसानों में 90% मराठा समुदाय से आते हैं। सन 1997 में मराठा संघ का आरक्षण के लिए पहला आंदोलन हुआ था। मराठा उच्च जाति के नहीं बल्कि कुणबी हैं, ये प्रदर्शनकारियों का कहना है। कुणबी समुदाय को राज्य में ओबीसी का दर्जा है, इसलिए मराठा समुदाय को भी ओबीसी में शामिल करने की मांग चल रही है। बता दें कि जरांगे के आंदोलन के बाद बने हालात के आकलन के बाद फडणवीस काफी एक्टिव थे। उन्होंने बीजेपी के राधाकृष्ण विखे पाटिल की अगुवाई में एनसीपी अजित पवार गुट के मानिक राव को काटे, बीजेपी के शिवेंद्र राजे भोसले और एकनाथ शिंदे गुट के उदय सामंत और बीजेपी के जय कुमार गोरे का प्रतिनिधिमंडल बनाया। इन पर आंदोलन खत्म करने की जिम्मेदारी सौंप दी। सीएम ने ही इन्हें मनोज जरांगे के पास भेजा था। सभी मराठा नेताओं का भेजने का दांव सही रहा। इसमें राधाकृष्ण विखे पाटिल काफी सीनियर नेता हैं। फडणवीस ने इन नेताओं के साथ पहली मीटिंग की थी। मराठा आंदोलन में मनोज जरांगे पाटिल की मांगों को मान करके फडणवीस ने उस परसेप्शन को ध्वस्त कर दिया है। इसमें यह कहने की कोशिश की जा रही थी कि वह मराठा विरोधी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश 21वीं सदी में जी रहा है, लेकिन झाड़ फूक